गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सिलेबस हमारा क्या है। देखते हैं। हाँ, ये दिया है हमारा कि जो हमारी साइंस है उसको उन्होंने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो हम जो हमारे यूनिट्स में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन चैप्टर रिलेटेड वो सब हम इसमें कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट जैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट वर्ड प्लांट्स। ओके, हम सबको पता है क्या है प्लांट्स। सुनते ही सबको पता चल जाता है। ऑब्वियसली एक इमेजिनेशन हमारे सामने आती है। ये तो बात हो गई हमारी इमेजिनेशन की। लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। ओके, जैसे कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी आते हैं। ओके, तो जैसे कि they all eat food, excrete waste, reproduce, move. कहीं ना कहीं उनके ये सब करने में उनकी कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, और ये सारी एक्टिविटी जिसमें कवर होती है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इवन हमें एनर्जी की ज़रूरत तब भी होती है जब हम रेस्ट पे होते हैं। ये जो कंटिन्यूस सप्लाई चल रहा है एनर्जी का, वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली फूड से। जैसे किसी दिन अगर हम खाना ना खाएं, पूरे दिन हम ऐसा ही रहें, क्या होगा? ऑब्वियसली हम रात होते होते बिल्कुल डाई हो जाएंगे, मतलब अब तो कोई काम हम कर ही नहीं सकते। बेसिकली फूड जो है हमारा एक सोर्स है एनर्जी का, और वो ही हमें पूरे दिन, पूरे लाइफ जो भी हम एक्टिविटी, पूरे काम जो करते हैं, वो हमें उसकी एनर्जी उसी से मिलती है। You know very well that plants are also living organisms. हम ये भी जानते हैं कि जो plants है वो living organisms हैं। ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी नहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। यस, डेफिनेटली उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो जो एनर्जी की नीड होती है, अब हम तो फूड से ले लेते हैं एनर्जी, तो क्या आपने कभी देखा है प्लांट्स को ही अपना फूड खाते हुए? ऑब्वियसली नो। ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऑब्वियसली कहाँ से न्यूट्रिशंस हुए, कहाँ से उनको मिलता है? यही हम पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सिलेबस हमारा क्या है। देखते हैं। हाँ, ये दिया है हमारा कि जो हमारी साइंस है उसको उन्होंने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो हम जो हमारे यूनिट्स में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन चैप्टर रिलेटेड वो सब हम इसमें कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट जैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट वर्ड प्लांट्स। ओके, हम सबको पता है क्या है प्लांट्स। सुनते ही सबको पता चल जाता है। ऑब्वियसली एक इमेजिनेशन हमारे सामने आती है। ये तो बात हो गई हमारी इमेजिनेशन की। लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। ओके, जैसे कि हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी आते हैं। ओके, तो जैसे कि they all eat food, excrete waste, reproduce, move. कहीं ना कहीं उनके ये सब करने में उनकी कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, और ये सारी एक्टिविटी जिसमें कवर होती है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इवन हमें एनर्जी की ज़रूरत तब भी होती है जब हम रेस्ट पे होते हैं। ये जो कंटिन्यूस सप्लाई चल रहा है एनर्जी का, वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली फूड से। जैसे किसी दिन अगर हम खाना ना खाएं, पूरे दिन हम ऐसा ही रहें, क्या होगा? ऑब्वियसली हम रात होते होते बिल्कुल
डाई हो जाएंगे, मतलब अब तो कोई काम हम कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली फूड जो है हमारा एक सोर्स है एनर्जी का, और वो ही हमें पूरे दिन, पूरे लाइफ जो भी हम एक्टिविटी, पूरे काम जो करते हैं, वो हमें उसकी एनर्जी उसी से मिलती है। सो यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी नहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। यस डेफिनेटली उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो वो जो एनर्जी की नीड होती है, अब हम तो फूड से ले लेते हैं एनर्जी, तो क्या आपने कभी देखा है प्लांट्स को ही अपना फूड खाते हुए? ऑब्वियसली नो। सो ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऑब्वियसली कहाँ से न्यूट्रिशंस हुए, कहाँ से उनको मिलता है? सो यही हम पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम यहाँ हम डिस्कस करें व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे, या फिर ग्रोथ में हेल्प करे, या बॉडी के रिपेयरमेंट में काम करे, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन बेसिकली सबको ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि बताया जाता है कि माना जाता है ऐसा कि पहला ऑर्गेनिज्म जो था हमारे अर्थ पे वो था माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जैसे कि एल्गी। तो उसको बोला जाता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो एयर के साथ मिलकर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को फेवरेबल बनाते हैं हमारी लाइफ के लिए। सो मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहैबिट द अर्थ। जैसे कि प्लांट्स वो अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ एनर्जी, अपनी एनर्जी नहीं सॉरी सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके फूड बनाते हैं। ये सारी एक प्रोसेस में आता है, वो फर्दर प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशंस की। अब न्यूट्रिशंस हुए तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने अलग न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अपना खाना खुद बना के न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम ऑटोट्रॉप्स। सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनमें मेनली जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, यूनिसेल्युलर एल्गी हो गई, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। सो इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करके। अब हेटेरोट्रॉप्स में भी 3 तरह से आ जाता है, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सो व्हाट इज हर्बीवोरस? हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही फीड करते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को फीड करते हैं, एंड ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को फीड करते हैं। और फीड दैट मीन्स जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं, जिनको खाकर वो कहीं ना कहीं एक तरह से फूड चेन भी कंप्लीट करते हैं। सो ये तो बात हो गई हेटेरोट्रॉप्स की। इसके साथ में एक आता है सैप्रोफाइट्स।